ओम शांति। देखो, बाबा के ज्ञान के हिसाब से यदि हम सोचेंगे तो हमको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। बाबा के ज्ञान के हिसाब से सतयुग में कौन सा धर्म? देवी देवता। त्रेता युग में देवी देवता धर्म, लेकिन अंतर क्या पड़ गया? सतयुग में सूर्यवंशी घराना और त्रेता युग में चंद्रवंशी घराना। अच्छा, फिर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान इधर। सतयुग त्रेता आत्मा की कौन सी अवस्था? सत्व प्रधान कौन सी अवस्था कहलाएगी? आत्मा की सत्व प्रधान अवस्था वो कहलाएगी कि आत्मा बिल्कुल देह के भान में नहीं है, नाम रूप के भान में नहीं है, नाम रूप के भान में जरा भी नहीं है। वहाँ बाबा कहता है कि बच्चे तुम खेल खेल में पढ़ाई पढ़ेंगे, वहाँ ऐसा कोई टिपिकल पढ़ाई या खूब सारे बस्ता और बहुत सारी किताबें कापी ये वो दुनिया भर के विषय नहीं होंगे वहाँ। क्यों? क्योंकि सारे विषय विकारों से मुक्त अवस्था बाबा संगम युग में बना देता है। ठीक है, बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। तो आत्मा की अवस्था सतयुग और त्रेता में, सतयुग में कौन सी अवस्था है? सतयुग में बिल्कुल भी कोई प्रकृति का आकर्षण, कोई देह का आकर्षण, किसी वस्तु का आकर्षण, कोई नाम मानसान की भावना, ये सब नहीं रहती है। प्लेन रहते हैं, बिल्कुल प्लेन। कौन प्लेन रहते हैं? हम सब आत्माएं। और उसकी तैयारी हम कहाँ करते हैं? इस संगम युग पर करते हैं। वो तैयारी कराते कौन है? प्यारे मीठे मीठे बाबा कराते हैं। त्रेता युग में थोड़ा सा आकर्षण आ जाता है, तो दो कला कम हो जाती है। उसमें क्या हो गया? एक आकर्षण घुस जाता है, थोड़ा सा धन दौलत का भान आ जाता है, थोड़ी सी भावना ऊपर नीचे हो जाती है, हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 जन्म लिए। ये 12 और 8 20 बार जन्म लेते लेते क्या हो जाते हैं? सब आत्माएं अपने को भूलना शुरू हो जाती है कि वो एक आत्मा है। फिर वो धन दौलत का भान, पद पोस्ट का भान, फिर जो है वो वही त्रेता युग का रामचंद्र जी का सारा दिखाया है। तेरे मेरे का भान केकई से शुरू होता है ना, केकई के पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, केकई से वो भान शुरू होता है। ठीक है, अब आगे चलो। अब ये भान किनके अंदर आया? शुरू शुरू में जो हम आत्माएं उतरी उनके अंदर में देह का भान आया। फिर द्वापर युग से जो आत्माएं उतरी उन्होंने कौन सी दुनिया देखी? आत्मभान वाली दुनिया देखी या देहभान वाली? देहभान वाली देखी। वो देहभान में कौन आत्माएं आई? हम आत्माएं ही आई, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो द्वापर युग में कौन सी आत्माएं आई? जो आत्माएं द्वापर युग में आई उनको कौन सी दुनिया दिखाई दी? देहभान वाली। तो अब देहभान बदलते बदलते क्या हो गया? अब नाम रूप में फंसते फंसते, धन दौलत में फंसते फंसते अब क्या हो गया? अब धर्म का कन्वर्सन शुरू हो गया। पहले तो सूर्यवंशी, फिर उसके बाद चंद्रवंशी, ये घराना परिवर्तित हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? एक अलग परिपाटी धर्म की शुरू हो गई। तो द्वापर युग में कौन सा धर्म आया सबसे पहले? पहले इस्लाम धर्म, बाबा कहता है ना। तो अब समझना बात को। अब वो आत्माएं जो है देह के भान वाली दुनिया में ही आई। तो देहभान क्या है? देहभान विपरीत लिंग का आकर्षण, उसे देहभान कहेंगे। नारी शरीर में जो आत्मा है वो पुरुष शरीर की तरफ आकर्षित हो रही है, कितना भी कर लो उसमें। मैंने हमने सर्वश्रेष्ठ देखा, इस बच्चे को देखा, नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो नाम नहीं लूंगा किसी का। उसमें सर्वश्रेष्ठ मैंने इस बच्चे को देखा, मतलब विपरीत लिंग के आकर्षण से मुक्त आत्मा। मैंने परसेंटेज बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत हो सकता है आकर्षण, ये मैं डीपली जा रहा हूं तो थोड़ा बहुत आकर्षण हो सकता है, लेकिन मैंने इस बच्चे में विशेष रूप से वो क्वालिटी देखी। एक बात, अब ये उदाहरण के लिए, अब द्वापर युग से जो आत्माएं आई, ठीक है,
उनको नारी देह का ही आकर्षण रहा। तो आज जो हम जाते हैं इधर उधर अपना रूहानी इलाज करने के लिए, तो लाभ कहाँ मिलता है पता है? बहुत गहरी बात है। आपने उसका उदाहरण भी सुना होगा और दरबार में दूसरी लोगों ने भी आपको बताया होगा। तो वो जो आत्माएं हैं वो देह आकर्षण में ही इलाज कर रही हैं, लेकिन परमात्मा, तो यहां पर ये आत्मा हम तीनों आत्मा से सर्वश्रेष्ठ कहलाई। बात बहुत बारीक समझना। तो वो कौन से आकर्षण में है? जिनके पास हम इलाज करने जा रहे हैं वो कौन से आकर्षण में है? देह का आकर्षण में है। तो जब तक आप नहीं पहुंच रहे हैं तब तक लाभ नहीं मिल रहा है। वही नाम मैं ले रहा हूं तो मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, वही नाम आप ले रहे हो तो लाभ मिल रहा है। वो देह आकर्षण में ही फंसे हुए हैं, तो लाभ कब तक मिलेगा? वहां भी जाते थे तो वो भी देह आकर्षण में थे। वास्तव में अगर गहराई से सोचा जाए तो ग्रेट सोल, ग्रेट 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 सोल ये बैठी है। अगर ये मैंने दिल से अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत बढ़िया रिसर्च करके, हर कष्ट सह ले रहे हैं। अब गलती कहां हो रही है? सब तरफ से तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन गलती इस आत्मा से क्या हो रही है कि परमात्मा से प्रॉपर वे में प्रतिदिन का, प्रति सेकंड का वो कनेक्शन, डीपली एकदम टाइट कनेक्शन नहीं बना पा रही है। जिस दिन ये आत्मा प्यारे बाबा से डीपली कनेक्शन जोड़ लेगी, इसके जैसी दूसरी आत्मा नहीं होगी। मैं हर बार जब भी फोन करता हूं तो इस आत्मा से मैं यही बात बोलता हूं कि दो चीजें इनमें ज्यादा परसेंटेज में है। 100% नहीं कहेंगे, लेकिन परसेंटेज कितनी है? और भी जो दूसरी आत्मा है उनसे परसेंटेज एक्स्ट्रा है। एक सत्यता, दूसरी पवित्रता। ये हर बार बोलता हूं मैं, वो देखता हूं तो बोलता हूं, कमी कमजोरी भी बताऊंगा। अब उस सत्यता में थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां हो जा रही है? सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए। बाबा ने मुरली में कहा है, सच्चाई के साथ, अब सभ्यता एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द सफाई भी चाहिए। मैला ना हो कहीं पर भी मन। यहां पर हम ड्रामे के राज को समझें। बाबा कहते हैं ड्रामे को ढाल के रूप में उपयोग करें। हाँ, अब वो सभ्यता और वो सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? कारण क्यों नहीं हो पा रही है? सभ्यता और सफाई, सच्चाई के साथ सफाई, सच्चाई के साथ सत्यता के साथ सभ्यता, ये बाबा ने जोड़ा है बहुत अच्छे से। पवित्रता तो है, पवित्रता भी परसेंटेज में यदि है, पवित्रता भी पराकाष्ठा में होना चाहिए, जो अभी ब्रह्मा बाप के जैसा किसी भी आत्मा के अंदर में वो पूरी तरह से नहीं आया। हमने वरिष्ठ लोगों को भी देखा, जैसे मान लो सम्मान समारोह चल रहा है, मैं नाम कहीं भी नहीं ले रहा हूं किसी का, सम्मान समारोह चल रहा है तो कोई बहुत अच्छी सुंदर देह वाली कन्या का सम्मान समारोह चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। तो दादी जो वरिष्ठ हैं वो उनकी तरफ विशेष आकर्षण हो गया है ना, उनकी पप्पी ले ली, तो ये क्या हो गया? ये सूक्ष्म आकर्षण हो गया। ब्रह्मा बाबा उन सब से परे थे। हमें ब्रह्मा बाबा की क्वालिटी को इसलिए देखना है, शिव बाबा ने स्पष्ट बोला है कि ब्रह्मा बाबा जैसा वो नेक्स्ट टू गॉड है, तुम्हें बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो हमें बारीकियां ब्रह्मा बाबा की देखनी होगी, और बारीकियां संसार की गतिविधियों को भी हमें देखना होगा, जांचना होगा। ऐसा नहीं हमने कह दिया हाँ तुम बहुत बढ़िया हो, हाँ तुम बहुत बढ़िया हो, हाँ तुम बहुत बढ़िया हो। केवल बढ़िया बढ़िया कहने से थोड़ी बढ़िया हो जाएगा, बारीकी समझना पड़ेगा। आपने जैसे मान लो बहुत सुंदर टेस्टी भोजन बनाया, लेकिन उसमें नमक कम डाला,
तो हमने बढ़िया बढ़िया कह के उसको ले लिया, तो आपका सुधार कहाँ से आएगा? आपका सुधार कहाँ से आएगा? आपको लगेगा, हाँ, फिर आपने टेस्ट किया, या तो आप नहीं खा रहे हो, केवल खिला रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है। आपको कब मालूम पड़ेगा? हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया उस बात को। आपको कब मालूम पड़ेगा? जब आप टेस्ट करेंगे। लेकिन आप उस चीज को खा ही नहीं रहे हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? आप नहीं खा रहे हो। तो यदि व्यक्ति प्रतिदिन मुरली को बहुत बारीकी से पढ़े, बाबा की बहुत अच्छे से स्वयं योग करे, तो उसे स्वयं मालूम पड़ेगा। जैसे बनाने वाले ने खिलाया लेकिन खुद नहीं खाया, तो उसे टेस्ट का पता नहीं लगेगा, और वो नहीं कर रहा है, और खाने वाले ने उसका बताया नहीं, तो उसका सुधार कहाँ से आएगा? एक तो वो कर ही नहीं, वो तो खा नहीं रहा है उस डिश को, वो नहीं खा रहा है, वो दूसरे को ही केवल खिला रहा है, वो खुद नहीं खा रहा है। तो वो नहीं खा रहा है मालूम है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें नमक कम था भाई? बताएगा तब मालूम पड़ेगा, तब वो सुधार लाएगा। या तो वो खुद खाए तो सुधार लाए। दो बातें हैं, हमको हमारी कमी कमजोरी सुनने नहीं मिलेगी। कब? जब हम खुद उसकी जांच करते हुए पूरी पराकाष्ठा में जाएंगे। हाँ, तो अब यहां पर कल इनका नहीं जाना वास्तव में प्लस में है, एकदम प्लस में है। वहां भी अपन गए तो वो अपने बैठे थे कार में, एकदम प्लस में है। लेकिन वो प्लस और ज्यादा प्लस में कब बन जाएगा? कब बन जाएगा भाई? जब बिल्कुल नियम प्रमाण, थोड़ा सा नियम प्रमाण भी चलना पड़ेगा। जब नियम प्रमाण अमृत बेले का जो बाबा ने महत्व बताया, रोज की मुरली क्लास का जो महत्व बताया, मुरली पर मनन चिंतन का जो महत्व बताया बाबा ने, आज हम जो बचे हुए हैं एक्चुअल में, नहीं तो हमारी स्थिति भी, जो लोग घूमते हैं ना सड़कों पे, वैसी स्थिति मेरी खुद की बन जाती थी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा, और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि वो परीक्षा, वो सिस्टम है, वो सिस्टम है, उससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। इस संसार की कोई आत्मा नहीं बच सकती। हाँ, ज्यादा कष्ट किसको होगा? जो ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ेगा। ऑक्सीजन कम मिलना किसको शुरू होगी? जो हाइट पे जाएगा, उसको दम घुटना शुरू हो जाएगा, तो उसको चाहिए कि वो सिलेंडर साथ में लेके चले। हाइट पे जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके चले। अगर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं चल रहा है और हाइट पे जा रहा है, तो उससे ज्यादा अच्छे नीचे वाले हैं जो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लिए और हाइट पे नहीं गए हैं। अगर तुम्हें हाइट पे जाना है, ऊंचाई हासिल करनी है, तो तुम्हें सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि हम हाइट पे जाने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो साथ में हम सिलेंडर लेके चल रहे हैं। लेकिन सिलेंडर तो हम साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें पत्थर तो मिलेंगे ही रास्ते में, झाड़ झंखाड़ भी मिलेंगे जितना हम ऊपर जाएंगे। वो कष्ट तो हमको सहना ही पड़ेगा ना। रोड मैप ऑफ परफेक्शन में वो बनाया हमने, पूरा फ्लैक्स में निकाल के पूरा एक एक पॉइंट कहां पर क्या है। इस राज को समझने वाला ही राजयोगी है। अब हम वहां से मुक्त हो सकते हैं यदि हम सब मिलकर अमृत बेले जैसा बाबा योग, क्योंकि हम आपका सबका ब्लड रिलेशन है, रक्त कनेक्शन है, डबल कनेक्शन है। एक रक्त का कनेक्शन और एक आत्मा का कनेक्शन। अब हम सब एक दूसरे से बहुत अच्छे घुले मिले हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छा स्नेह कर रहे हैं। मृदुल हमसे अच्छा स्नेह कर रहा है, बच्चे से, तुमसे कर रहा है, रूपम से कर रहा है, बहुत गहरा स्नेह कर रहा है। रूपम सबसे बहुत गहरा स्नेह कर रहा है, सबका ख्याल रख रहा है। उसको लगता है कि मैंने क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं किया यार अपने मम्मी पापा के लिए, ऐसा मन में उसको कचोटता है। जब तुम लोग कह रहे थे फैलाओ मत फैलाओ, अरे भाई उसको दिखाने दो ना, इतने प्यार से वो लाया है, तुम फैलाने की चिंता करने लग गए। तो मैंने कहा ना भाई हम तो उठा लेंगे ना, समेट लेंगे ना, उसमें तुम इतने क्यों हड़बड़ा रहे हो कि फैलेगा।
भाई वो प्यार से लाया है तो हमको उसको देखना चाहिए ना, हमको समझना चाहिए ना, उतने पे उसका कदर करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां हो रही है? हम एक दूसरे में एकदम ट्रांसपेरेंट मोहब्बत कर रहे हैं, मतलब कहीं भी उसको कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं पापा से इतना धन लूं, कि घर लूं, कि मकान लूं, कि कपड़ा लूं, कुछ अपेक्षा नहीं उस बच्चे को, ना मृदुल को अपेक्षा है। दोस्तों सोचो, अपेक्षा रहित प्रेम वाला हमारा परिवार है, ऐसा कोई परिवार नहीं होता है अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? कहां प्रॉब्लम आ रही है? हम सब उस ऊंचाई वाली परीक्षा दे रहे हैं जो हम हाई लेवल पे सब जा रहे हैं, क्योंकि हम आपस में, परिवार में, मेरा आपसे प्रेम कौन सा वाला प्रेम है? आत्मिक प्रेम है ना। हम एक कमरे में सो रहे हैं, दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, बहुत बारीक बात समझना, लेकिन क्या दैहिक प्रेम है? जो दुनिया में दैहिक प्रेम है वो हमारे आपके बीच है क्या? नहीं है। आज ज्ञान की पराकाष्ठा में इसलिए पहुंच रहे हैं, आज जगह जगह स्टेजों में जो प्रोग्राम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत का एकदम, जब से बाबा के बने आज कितने साल हो गए? 22-23 साल हो गए। 22-23 साल से एक युवा और युवती आपस में दैहिक प्रेम से मुक्त रहकर चलें। ये मासी का घर नहीं है, बाबा कहता है इकट्ठे रहकर कमल पुष्प समान बनना। हमको समझ में आ गया कि नहीं यार, हमारे 2 हीरे मोती जैसे बच्चे आ गए, अब हमें विषय विकारों का त्याग कर ही देना चाहिए। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? विषय विकारों का त्याग। दृष्टि भी यदि हमारी किसी सुंदर देह की तरफ आकर्षित हो रही है तो वो पाप कर्म जमा हो रहा है। हमारी दृष्टि भी यदि आकर्षित हो रही है सुंदर देह की तरफ, किसी सुंदर वस्तु की तरफ आकर्षित हो रही है, देखो बहुत बारीकी से समझना, केवल देह की तरफ नहीं, क्योंकि देह भी 5 तत्व की बनी है और ये वस्तु भी 5 तत्व की बनी। तो आकर्षण वश मैं उस वस्तु को खरीद रहा हूं तो वो क्या हो गया? वो काम वासना हो गई, वो काम की कैटेगरी में आएगा। वो फर्स्ट रावण का काम महाशत्रु है, वो कामना की कैटेगरी में आ गई। वो बात इस बच्चे में है ही नहीं। आप देख लो, वो किसी भी चीज के आकर्षण वश कोई चीज नहीं खरीद रहा है। आप कल देख लो, मैंने तो एक एक चीज वाच करता हूं मैं। वो 7 जोड़ी कपड़ा मैंने देखो, ये एकदम सिस्टम सेट है, एकदम बढ़िया। 7 जोड़ी कपड़ा, 7 दिन पूरा प्रयोग किए, पूरा गंदा हो गया, खुद से बच्चे ने अपना धोया, खुद से प्रेस किया, किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं, और बढ़िया अटैची सजा के हाथ चलो। तो बच्चे ने थोड़ा सा कॉमेडी भी की, हाथ चलो पैदल घूमेंगे। बात समझने की है। माने हम क्यों यूं ही तारीफ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम बुराई भी करेंगे, उसकी बुराई भी करेंगे। एक आत्मा की कमी, वही मैंने कहा ना, टेस्ट का उदाहरण मैं बताऊंगा नहीं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो टेस्ट खुद नहीं ले रहे हैं। अब वो टेस्ट खुद कब ले पाएंगे? जब हम अमृत बेले, वो समय है अमृत बेले का, वो समय निश्चित है। क्यों अमृत बेले का समय निश्चित है बताए? अमृत बेले का समय इसलिए निश्चित है क्योंकि उस समय सारी दुनिया नेगेटिव, जितने भी सोच रखने वाले हैं, 2 बजे के बाद से नेगेटिव सोल का प्रभाव खत्म हो जाता है। हम रोज रात को 2 बजे उठते हैं। आज ज्ञान की इतनी जो क्लियरेंस हुई है वो रात को 2 बजे उठकर बाबा से मिलन मनाने के कारण हुई है। रात को तो हमने ये मुरली पढ़ ली, 18 तारीख की मुरली पढ़ ली, 19 तारीख की पढ़ ली, हमने पढ़ ली आगे की मुरली। पता है आपको, अव्यक्त वाणी को 1 बार नहीं 10 बार 50 बार पढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। हम इसलिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं लोगों को कि हमारा यूट्यूब चैनल चल जाए, कि उससे हमारी इनकम शुरू हो जाए। हम हर जगह अगर इनकम देखेंगे तो स्थापना कभी नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम यही हुई है, प्रॉब्लम यही हुई है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? खड़ाऊं पहनकर झोपड़ी में रहकर, डिमांड कुछ नहीं लोगों से, ऑटोमेटिक सब बरसेगा। आज आप देखो, ऑटोमेटिक सब हुआ ना, अपन ने किसी से डिमांड की क्या? ये छोटी सी प्राप्ति है, हम छोटी सी प्राप्ति में खुश हो गए, ये भी रॉन्ग है। जितनी भी सेवा हुई वो सब 1% के खाते में भी नहीं जाएगी। अभी तक 20-23 सालों में जितनी भी हमने सेवा की है वो 1% के खाते में भी नहीं जाएगी। ऐसे सेवा से हम हमेशा, सेवा से हम जो है
माने फारिग ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए। सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना है, सेवा कमाई का साधन है। तो बाबा ने 4 सब्जेक्ट में हम सबको बांधकर चारों युगों की कमाई जमा करने की बहुत सुंदर विधि प्रत्येक मुरली में बताई है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मुरली में रोज वही बात रिपीट हो रही है। रोज इसलिए वही बात रिपीट हो रही है ताकि तुम्हें अच्छे से बहुत पक्का हो जाए। जब बच्चा छोटा होता है तो रोज उसी नाम से उसे पुकारा जाता है। रोज नाम बदल बदल के नहीं पुकारा जाता। पुकारा जाता है क्या? कब तक? जब तक वो मुंडी उस नाम से घुमाने ना लग जाए, तब उसको समझ में आता है अच्छा ये नाम जो है मेरे लिए बोल रहे हैं भाई। तो बाबा मुरली में जो चला रहे हैं बातें, जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये बात बाबा मेरे लिए बोल रहे हैं यार, अरे वाह, तब मुंडी घूमेगी, तब फिर मुंडी हिलेगी। बाबा कहता है अरे तुम सुन रहे हो, कांध तो हिलाओ, ऐसा कहता है ना बाबा, कहता है ना बाबा। मतलब तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हारे कान नहीं हिल रहे, तुम हुकारी नहीं भर रहे, मतलब तुम अंदर भिदा नहीं रहे हो, केवल बाहरी बाहर सुन रहे हो। अभी मैंने सवेरे जो मुरली पढ़ी, मुझे को एक शब्द भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि मैंने वो मुरली एक सरलग पूरी पढ़ ली। अब मैं जो मुरली का मंथन करते हुए सबको सुनाते हुए वो मुरली सुनाऊंगा, वो मेरे अंदर भित्ती चली जा रही है और रिफाइन होती चली जा रही है। तो यदि हम सब मिलकर अमृत बेले उठकर प्यारे बाबा से योग लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रेम करते हैं, किसी हर एक अपने अंदर की कमी कमजोरी को जांचकर बारीकी से हम निहारते हैं। योग क्या है? अपनी कमी कमजोरी को हटाते चलना, एक बात। दूसरी बात, जरा भी हम किसी की कमी कमजोरी नहीं देख रहे हैं, जरा भी। किसकी देख रहे हैं? बाबा ने कहा यहां पर अपनी सीट पर सेट रहो। हाँ, मेरा अधिकार कहां तक सीमित है? मेरा अधिकार सीमित है आप तीनों तक। बाबा ने कहा बच्चे अपनी रचना को संभालो, तो मेरा अधिकार कहां तक सीमित है? हाँ, तो मैं तुम लोगों की कमी कमजोरी देख सकता हूं, लेकिन तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी वहां सीट नहीं है। मैं बड़ी दीदी की कमी कमजोरी को नहीं देख सकता, मैं हमारे दादा भाई की कमी कमजोरी को नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। मुझे देखते हुए भी केवल मानसिक सकाश देना पड़ेगा। मैं कमी कमजोरी देखकर, हाँ, मैं क्या करूंगा कि भाई अगर वो, हम तो उनको समझा नहीं सकते क्योंकि हमारी सीट नहीं है समझाने की, तो मैं क्या करूंगा? मैं चुपचाप दैहिक रूप से दूरी बनाकर रखूंगा, लेकिन आत्मिक रूप से एकदम करीबी बनाकर रखूंगा। ये है योग, इसे कहेंगे बारीक योग। मैं दिल से प्रेम करता रहूंगा, अंदर में मैं अशुभ भावना नहीं रखूंगा, रंच मात्र भी नहीं रखूंगा, चाहे उन्होंने कितना भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया हो, लेकिन निश्चित रूप से मुझे दैहिक दूरी बना के रखना ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरी सीट नहीं है उनको समझाने की, मेरी सीट नहीं है, मैं उन्हें समझा नहीं सकता, और वो गलतियों के ऊपर गलतियां करते चले जा रही है, मुझे मालूम है, और मैं समझा नहीं सकता क्योंकि मेरी वो सीट नहीं है। तो मैं किस पर छोड़ूंगा वो बातें? प्यारे बाबा पर छोड़ूंगा। यहां पर निर्णय किसको लेने दूंगा मैं? अब बाबा भी कब मेरे निर्णय पर ध्यान देगा? जब मैं उस क्वालिटी का बनूंगा, जब मैं उस क्वालिटी का बनूंगा तब बाबा ध्यान देगा। तो जरूर कहीं ना कहीं परसेंटेज में मैं स्वयं, आप स्वयं, ये स्वयं, स्वयं बाबा कहता है स्वदर्शन, जरूर कहीं ना कहीं परसेंटेज में कमी है, जो बाबा हमारे को मदद पूरी पूरी नहीं करेगा। जितने परसेंटेज में आप अपनी कमी कमजोरी को देखोगे, उतने परसेंटेज में बाबा आपकी मदद करेगा, जितने परसेंटेज में आप कमी कमजोरी देखोगे। इसलिए कल की मुरली में हमने क्या बताया था कि एक कॉलम बनाओ, ये हम क्या समझे, दूसरी कॉलम बनाओ कि जो हम समझे उसे कितना कर रहे हैं, तीसरी कॉलम बनाओ जो हम समझे उसमें हमारा जमा कितना हुआ है, कर कितना रहे हैं,
फिर जमा कितना हुआ है, दुआओं का खाता जमा करना। हमने इससे व्यवहार खराब किया, उससे व्यवहार खराब किया, उससे व्यवहार खराब किया, जहाँ फिर हम व्यवहार निभाएंगे किससे? हम निभाएंगे किससे? हम मानसिक रूप से इनसे द्वंद्व हुए। अभी बारीकी से जांच करना कि हम आपस में मानसिक रूप से क्या मिले हुए हैं। दिल से आपस में, जितनी भी क्लास में बैठते हैं लोग, सब आपस में दिल से मिले हुए हैं। जो निमित्त बहन मंच पर मुरली सुना रही है, क्या वो सारे बच्चों से जितने लोगों को सुना रही है वो आपस में मिली हुई है? निर्माण ऐसा चाहिए। बाबा कहता है दिल से प्यार। देखो बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, बाप बच्चों से मिलने आए हैं कि बच्चे बाप से मिलने आए। इसकी गहराई क्या है? बड़ी बारीक समझने की बात है। बच्चे बाप से मिलने आए हैं माने सारे एक होकर मिलने आए हैं। बाप तो बच्चों से मिलने आए हैं, बाबा तो एक होकर सबसे मिल रहा है, एक दृष्टि से मिल रहा है। लेकिन सारे के सारे बच्चे एक होकर मिलने आए हैं, एक से मिलने जा रहे हैं ना। तो एक से मिलने जा रहे हैं और इधर क्रॉस है अलग अलग, तो उस एक से मुलाकात होगी कैसे? तुम्हारा तो क्रॉस है अंदर में, तो उस एक से परमानेंट मुलाकात कैसे होगी? तो यहां पर ये बच्चा राइट क्या है, हमको ये इशारे मिल रहे हैं उस बच्चे के उस व्यवहार से कि हमें अब सब कुछ त्याग कर एक बल एक भरोसा पर सबको मिलकर एक जैसा पुरुषार्थ करके एक जैसा टिक जाना चाहिए। यदि मैं अकेला हूं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला मत छोड़ो किसी को भी। अगर आप दैहिक रूप से साथ नहीं हो तो मानसिक रूप से उसके साथ रहो। उसको बाबा क्या कहता है? क्या कहता है बच्चे? मनसा सेवा। मनसा सेवा कहता है। आप देखो मानसिक रूप से आप पूरे समय सबके साथ हो क्या? आज अगर मुझे अच्छाई दिख रही है तो इसका मतलब मैं मानसिक रूप से, आप देखते होंगे कि मैं दीदियों की हमेशा, दादियों की हमेशा, मुझे अच्छाई दिख रही है मतलब मैं मानसिक रूप से साथ हूं। मैं बहुत गहनता से अंदर साथ हूं और केवल दिख रही है, मैं अंदर ही अंदर उसको आत्मसात कर रहा हूं। अरे भाई एप्रिसिएट भी तो करो सबको। बाबा कहता है मुख दिया है तो मुख को खोलो ना। नहीं, मैं मन से सबको अच्छे से शुभ भावना रखा हूं, लेकिन मुख से नहीं बोल सकता मैं। नहीं, उसे मुख से बोल, बाबा ने कहा ना कि मैं ऊपर से प्रेरणा थोड़ी दे रहा हूं, मैं आकर समझा रहा हूं ना। इसका मतलब मुख का उपयोग कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? अंदर से मैं ये क्या बोल रहा हूं कि नहीं, मैं तो अंदर से सबके लिए शुभ भावना रखा हूं, लेकिन बोल भी तो निकलने चाहिए वैसे। तो मैं अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा हूं? मैं अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर रहा हूं किसी को क्योंकि मैं उस सीट पर नहीं जा पा रहा हूं। तो मैं अगला जो सीट पर पहुंचा है मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं उसको प्यार से मोहब्बत से बोल के अपने बोल के माध्यम से उसको ऊंचा नहीं उठा रहा हूं। नहीं, मुझे ऊंचा उठाना पड़े ना, बोलना पड़े ना। नहीं, मैं सबको दिल से प्यार कर रहा हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। अरे तो फिर ज्ञान ही एक किनारे हो गया, ठीक है ना। तो अब हमको ये सारा डिसीजन क्या है? अब हमको सारा डिसीजन समझने के बाद अब हमको कौन सी तपस्या करनी है? सब संगठन में योग करना। बाबा ने कहा संगठन में योग करना का अर्थ ये हो गया कि सवेरे अमृत बेले जो बाबा से मिलन मनाने की जो विधि, जो कमेंट्री जो सिखाई है, वो कमेंट्री भी ऐसी नहीं है जो सूरज भाई जी क्लास कराते हैं कि मैं चार्ज करना, ये मैं इसलिए वो करता हूं कि भाई आप उसमें केवल उलझ के ना रह जाएं। लेकिन वो विधि गलत थोड़ी है, लेकिन कहीं आप वो माने भक्ति जैसा तो नहीं हो जा रहा है, इसलिए मैं वो कहता हूं। लेकिन वो विधि तो सही है ना, आप उससे चेंज होते हैं ना। आप कितनी बार संकल्प कर रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं अंदर में, कितनी बार ये एहसास कर रहे हैं? सारा समय आप कितनी बार एहसास कर रहे हैं कि मैं भ्रुकुटी के बीच बैठा हुआ अति सूक्ष्म आत्मा हूं? ये एहसास कर रहे हैं कि सारे दिन में? तो आप तो आत्म रूप में है ही नहीं, तो परमात्मा से कनेक्शन तो कभी जुड़ेगा ही नहीं। फिर आपका अमृत मिलेगा, आप उठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारे दिन में हमने वो अनुभव ही नहीं किया कि मैं इस देह से बिल्कुल अलग हूं, न्यारा हूं। भाई जब तक देह से अलग न्यारा अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप
न्यारेपन का पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं सकते। फिर आप चाहे ज्ञानी योगियों के, चाहे आपके साथ दादी रह जाए, चाहे आपके साथ साकार में बाबा बैठ जाए। ब्रह्मा बाबा के लिए भी क्या कहा कि मैं इनके तन में बैठता हूं, लेकिन इसको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहा ना शिव बाबा ने, कितना भी अच्छा संगठन मिल जाए, लेकिन हमें स्वपुरुषार्थ तो जारी रखना पड़ेगा। यदि मैं विदेही अवस्था अर्थात देह रूप में साथ रहने का यदि आदी हूं, यदि मैं देह रूप में साथ रहने का आदी हूं, तो मैं कभी भी जब वो देह रूप का साथ समाप्त हो जाएगा तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। तो मुझे आदि कौन सा बनना है? मेरी आदत कौन सी डालनी है मुझे? विदेही रूप में साथी बनने की। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा क्या कहता है? विदेही बनो, तब फिर मुझे अकेलापन नहीं खाएगा। अकेलापन किसको खा रहा है? जिसका दिल से कनेक्शन नहीं जुटा है, उसको अकेलापन खाएगा। और जिसका दिल से कनेक्शन जुटा है उसको अकेलापन नहीं खाएगा। और जिसका दिल से कनेक्शन नहीं जुटा है वो भीड़ में भी अकेला महसूस करेगा, वो संगठन में भी अकेला महसूस करेगा, वो एकांत खोजेगा। एकांत खोजने की आवश्यकता नहीं है। योग करने के लिए हम उसका उदाहरण देते हैं कि भाई सेंटर पे हम जब बोलते हैं तब कहते हैं कि क्यों भाई तुम बाबा को याद करते हो तो लाल लाइट जलाते हो, और चौराहे पर जब आप खड़े होते हो तब कौन सी लाइट जलती है? चौराहे पर जब आप खड़े होते हो तो कौन सी लाइट जलती है? लाल लाइट ही जलती है। तो तुम आदत बनाए हो लाल लाइट देखकर बाबा को याद करने की, तो फिर वहां तुम्हारी आदत कायम रहती है क्या? नहीं रहती है, क्योंकि वो आदत आर्टिफिशियल है। बाबा ने कहा बच्ची तुम आर्टिफिशियल योग मत करो, वो एक आधार भले ले लो तुम, लेकिन उस आधार को कब तक चलाओगे? इसलिए वो गीत गाता हूं मैं, निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, यहां आके जन्नत का। अब यहां आके जन्नत का कर लो नजारा, तो व्यक्ति समझेगा मधुबन में आके। तो तुम आए कहां से हो? परम धाम से। और आए कहां हो? तो यहां आके जन्नत का कर लो नजारा, मतलब कोई स्थान विशेष थोड़ी है उस गीत में। मतलब तुम इस धरती पर आके जन्नत का नजारा अनुभव करो। जो अनुभव करते हो वो प्राप्ति होती है। ये रूहों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया। तो रूहों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया लोगों ने केवल मधुबन समझ लिया। हम सारी तो रूह है भाई, रूहों की दुनिया तो पूरी दुनिया है भाई। लेकिन उस गीत में सारी की बुद्धि कहां जा रही है? एक मधुबन में। और बाबा ने मालूम क्या बोला एक दिन मुरली में? बाबा ने कहा सबसे पहले ये पूरा पहाड़ जो है ये सबसे पहले वो ही गिरेगा। हमने अभी कुछ दिन पहले समाचार में भी आया था कि वो माउंट आबू का जो पहाड़ है वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा, और उससे शांतिवन तक भी और आबू रोड तक भी पूरा उसका प्रभाव पड़ेगा विनाश के समय में। तो स्थान विशेष से योग, व्यक्ति विशेष से योग नहीं, परमात्मा से योग, मतलब आत्मा से आत्मा कनेक्शन, आत्मी कनेक्शन। जब आत्मी कनेक्शन रहेगा ना तो प्रॉब्लम हमें कहीं नजर ही नहीं आएगी। और अगर आत्मी कनेक्शन नहीं रहेगा तो छोटी छोटी प्रॉब्लम हमको बहुत बड़ी नजर आएगी, गारंटी है। हमेशा हमको इस बात का ख्याल रखना है कि मेरी पवित्रता भंग मत हो। पवित्रता भंग मत हो मतलब बहुत बारीक बात हो गई ना जो समझाया आपने। हाँ, चांद सितारों से, तो लोग समझते हैं कि हमको वो परमधाम ही जाना है। चांद सितारों से दूर कहीं दूर चले का मतलब है आकर्षण से दूर चले। चांद सितारा मतलब आकर्षण, चंद्रमा आकर्षित करता है, सितारे आकर्षित करते हैं। हम ऐसा अर्थ समझाते हुए वो विशाखापट्टनम में सुनाए थे, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने अर्थ पहले बताया तो लोग गदगद हो गए। अरे हमने तो ऐसा अर्थ समझकर तो हमने कभी ये गाना नहीं सुना, हम तो सीधे वतन जा रहे हैं, तो मेहनत हो रही। बाबा कहता है बच्चे मैं नीचे आया हूं, तुम ये मेहनत क्यों कर रहे हो? हमने परमधाम का अर्थ अलग बताया, ज्योति स्वरूप का अर्थ अलग बताया। बात समझने की है बहुत। पॉइंट मतलब बिंदु रूप बनना माना
हर बात में फुल स्टॉप लगा देना, फिर अंदर मानसिक, हाँ यदि फिर से हम उलझ रहे हैं तो जरूर वो हमने मानसिक रूप से पूरी तरह सफाई नहीं की है। हर 15 दिन में हमारा टेम्परामेंट अगर चेंज हो गया, मतलब हम हर घड़ी में हमारा टेम्परामेंट चेंज हो गया, मतलब हमने अंदर की सफाई अच्छे से नहीं की है, तो हम वो योगी नहीं बन पाएंगे। ठीक है। अब रही बात आपस में, जब ट्रांसपेरेंट प्रेम है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर विघ्न कहाँ से आ रहे हैं? विघ्न आ रहे हैं जब आप विषय विकारों से आप आत्मा मुक्त होते हैं, तो विषय विकारी आत्माएं आप पर प्रभाव जरूर डालती है। उसका गायन भक्ति में है कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग क्या करते थे? हड्डी डालते थे। हड्डी डालते थे मतलब देह के भान वाली आत्माएं आपके अंदर प्रवेश करेंगी कि आप कहां तक पवित्र रहते हो देखता हूं मैं, आप कहां तक लड़ते झगड़ते रही हो मैं देखता हूं। तो बाबा ने जो कहा कि बच्चे आप भोजन मेरी याद में करो, नहीं तो माया खा जाएगी। तो माया जब 5 विकार है तो वो 5 विकार कैसे खा जाएंगे? 5 विकार कोई खाते थोड़ी हैं। उस 5 विकार से ग्रसित आत्मा खा जाएगी, तुम्हारे शरीर में नहीं लगेगा। तो प्रत्येक, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे संसार में जितनी भी आत्मा हो, मैं किसी का बता कैसे देता हूं? क्योंकि मैं आत्मा को देखता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाता है सारा इजी वे में। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, सबका स्पष्ट सत्य पारदर्शी विश्लेषण करते हुए आध्यात्मिक स्तर पर स्थायी समाधान, ये लिखा है आध्यात्मिक स्तर पर। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा के अंदर अभी वर्तमान में अंतिम समय में, बाबा ने क्या कहा? बच्चे ये अंतिम समय चल रहा है। हाँ, ये भी बाबा ने मुरली में बोला है, एक शरीर में कई आत्माएं प्रवेश करें। उनसे जीत हासिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? योग बल। योग बल क्या है? आपस में एक दूसरे की कमी कमजोरी न ढूंढें, गुण देखें, यह है योग बल। जब हम गुण देखेंगे तो प्रेम जागृत होगा, अवगुण देखेंगे तो प्रेम, रहा हुआ प्रेम भी क्या होगा? घटता चला जाएगा। हम एक एक में अवगुण देखेंगे तो रहा हुआ प्रेम भी क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? प्रेम की शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में। इसलिए प्यारे बाबा के लिए गायन है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है वाला गीत नहीं बना है संसार के अंदर में, नहीं बना है। तू प्यार का सागर है। बाबा जो मुरली चलाते हैं उसमें पूरा पूरा प्रेम ही भरा हुआ है। तो प्रेम भरकर जब हम ज्ञान लुटाते हैं तो सब खींचते हैं। ये जो टोली देने की विधि बाबा ने कराई, जो दृष्टि डालने की विधि कराई, उसमें हम कर क्या रहे हैं? लोग खड़े क्यों रह जा रहे हैं? टोली लेने के बाद भी वो खड़ा ही है, हाथ में हमने टोली दे दी, क्यों खड़ा है? क्योंकि प्रेम ट्रांसफर हो रहा है। अब वहां देह नहीं है, वहां रिश्ते नहीं है, वहां ब्लड कनेक्शन नहीं है। ब्लड कनेक्शन को पूरी तरह से समाप्त करना ही स्थायी प्रेम स्थापित करना कहलाएगा। ब्लड कनेक्शन को पूरी तरह से समाप्त करना, क्योंकि रक्त बनता किससे है? शरीर में बनता है। आत्मा अलग से, शरीर से अलग भिन्न होकर रक्त नहीं बना रही है। आत्मा शरीर से भिन्न होकर रक्त नहीं बना रही है। रक्त कौन बना रहा है बच्चे? इस शरीर में आत्मा बना रही है। लार कौन बना रही है इस शरीर में? आत्मा बना रही है। और गहराई की ओर ले चलता हूं आपको, और गहराई की ओर ले चलता हूं, ध्यान देना बात को। भोजन कौन पचा रही है? आत्मा पचा रही है। हमारे लाइफ बर्थ हॉस्पिटल में या कौन से हॉस्पिटल में एक जगह कार्यक्रम होता है, सारे डॉक्टर बैठे थे, तो हमने वहां यही बोला था कि भाई ये टॉनिक आपका भोजन पचा रही है, तो किसी डेड बॉडी में डालो ये टॉनिक को, और पहले भोजन डालो पाइप से और फिर ये टॉनिक को डालो। जब आपकी टॉनिक भोजन पचाने में सक्षम है तो किसी आत्मा रहित शरीर में इस भोजन को डाल दो और फिर टॉनिक को डाल दो। पचाएगी क्या? बोले नहीं पचाएगी। तो फिर पचा कौन रहा है? पचा रहे हैं हमारे संकल्प, हमारे विचार। अब वो आत्मा पक्की हो जाती है कि हाँ ये डॉक्टर ने दवाई दी है, इससे मैं उचित। लेकिन
अब भी पूरे संसार में यही सिस्टम चल रहा है, तो मुझे वो दवाई लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस दवाई के अंदर में कौन सी शक्ति है? सबके संकल्प उस दवाई में, तो वो दवाई जरूर फायदा करेगी, वो दवाई ही फायदा करेगी। वहां पर हम केवल संकल्पों से ठीक नहीं कर सकते शरीर को, हम दवाई को डिनाई कर नहीं सकते वहां पर। क्यों? क्योंकि सारे संसार में अभी क्या हो रहा है, अभी एक तरफ से बहुत सारा ग्रुप ये तैयार हो रहा है कि हमें वैक्सीन लेनी नहीं है, लेकिन पूरे संसार में सबको भयभीत करके क्या कर दिया गया है? संकल्प कहां टिका दिया गया है? वैक्सीन में टिका दिया गया है। तो क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग आने वाले समय में उस वैक्सीन को लेंगे और वैक्सीन से ठीक होते दिखेंगे। जबकि ठीक किसने किया? संगठन का योग कहां लगा है? उस वैक्सीन में लगा है। अब वही संगठन का योग यदि लग जाए कहां? परमात्मा में, तो कितनी प्राप्ति हो जाए मिट्ठू बच्चे? सोचने की बात है। तो परमात्मा से योग कब लगेगा? जब हम मुरली को, एक एक शब्द को अर्थ सहित रोज पढ़ने की मेहनत करेंगे। क्योंकि ये मुरली बाबा ने चलाई है, डायरेक्ट परमात्मा ने चलाई है। जब तक एक एक बच्चा मुरली के एक एक शब्द को अर्थ सहित पढ़ने की मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो विषय विकारों से रंच मात्र भी नहीं बच सकता। और अगर एक गंजे दूध में एक बूंद नींबू भी डालने का उदाहरण देते हैं हम हमेशा, तो पूरा दूध फट जाता है। अगर इतना सा भी विकार रहा तो वो आपको परमधाम और सतयुग में आने नहीं देगा। आप सीधे क्या हो जाएंगे? परमधाम में जाके लटक जाएंगे। परमधाम में जाके लटक जाएंगे, वहां माने ये जीवन भी आपका वो सुख शांति से भरपूर नहीं होगा, वो योगी जीवन नहीं होगा, और आने वाला जीवन भी जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। यदि वर्तमान में मेरा क्रोध खत्म नहीं हुआ है, मेरी चिड़चिड़ाहट खत्म नहीं हुई है, मेरा बार बार बंध जाने की अवस्था समाप्त नहीं हुई है रिश्ते नातों में, तो मैं यहाँ ही बंधा रह जाऊंगा। अंतिम विनाश के समय आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, तो देखो हमने कैसे जान लिया कि दादी ने कहाँ जन्म लिया है। आपको एक चीज और, एक बहुत अच्छी स्पष्ट बात बता देता हूं। आत्मा, आप आत्मा, ये आत्मा, मैं जान चुका हूं, पता है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद कहां जन्म लेंगे। एकदम स्पष्ट जान चुका हूं मैं। और अगर किसी के साथ मैं 2-4 घंटे बैठूंगा और उसकी हिस्ट्री थोड़ा सी जानूंगा, मैं जानूंगा उसको, हाँ ये बच्चा कौन है। जैसे एक घर में अभी गया था, तो वो बच्चा उस जो है माँ का पति था, वो मैंने पट बताया, मैंने उसकी जन्म तारीख बता दी, सब कुछ बता दिया। अभी यही थोड़ी देर पहले गया, तो साथ में वो सचिन भाई गया, तो सचिन भाई हतप्रभ रह गया। वो हतप्रभ की कोई बात नहीं है, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। वो क्वालिटी आप बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के, योग कर करके वो क्वालिटी आप डेवलप कर सकते हो। और ये ज्योतिष और ये वो मैं क्यों बना रहा हूं? ताकि इस आकर्षण में आकर लोग बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए। मेरा उद्देश्य इसके माध्यम से धन कमाना कदापि नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है, न तो यूट्यूब से, न तो ये ज्योतिष से, बिल्कुल नहीं है। ये फीस किसके लिए रखा हूं? ये फीस पवित्र रहने वालों के लिए नहीं रखा हूं। देखो मैंने सब जगह मैसेज भेजा है, आपको दिखा दूंगा। जो जीवन भर की पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, उनकी निःशुल्क सेवा। और इतनी हाई फीस किसकी? जो उलझे हुए हैं। चल भैया, तू तो वैसे ही गलत तरीके से कमा रहा है भाई, तू तो मैं अपनी योग्यता कर क्यों ना लूं। हम एक बहन ने ऐसे डिस्कस किया हमारे को व्हाट्सएप में, तो मैंने उसको इस तरीके से जवाब दिया, तो गदगद हो गई वो। अरे नहीं यार, इनका तो उद्देश्य ही बिल्कुल अलग है। समझ रहे हैं बात को? बहुत एक एक बात। तो सारी बातें समझने के बाद अब आप, अभी मैं रिकॉर्डिंग को विराम देता हूं, अब आप बताओ कि फाइनल क्या करना है। बाबा ने एक लाइन क्या बोली कि ज्ञान की फाइलें, समझाने की फाइलें, एक दूसरे को वो करने की फाइलें तो बहुत बढ़ा ली। फाइनल क्या करना है? डिसीजन। अब मुझे ये करना है, मुझे विदेही बनना है। विदेही मतलब मैं देह के साथ जब तक हूँ तब तक आनंद ले रहा हूँ, नहीं, मैं देह से दूरी बनाकर रखा हूँ तो भी मुझे वही मिलन का आनंद आ रहा है, वही मिलन का आनंद आ रहा है।
माँ से, बाप से, भाई से, बहन से मैं वही मिलन मना रहा हूं, दूर रहकर भी। मैं अगर फोन पे बात नहीं कर रहा हूं तो भी मैं मानसिक मिलन बहुत अच्छे से मना रहा हूं। तभी वो मानसिक मिलन नहीं मना रहा होता तो वो फोन आना भी बंद हो जाते थे। जरूर मानसिक मिलन मना रहा हूं। तो खिंचेगी आत्मा, और मानसिक रूप से अब वो बेचारी फंसी हुई है, उलझी हुई है, तो मैं वहां क्रेन का उपयोग करूंगा। जब मैंने सतीश भाई से कहा था कि भाई दलदल से बचाने के लिए तो नीचे दलदल उतरना पड़ेगा, तो सतीश भाई ने तुरंत मेरे को जवाब दिया था, बोले राजेश भाई आजकल क्रेन भी आ गई है उतरने की जरूरत नहीं है। तो ये क्रेन ये कौन सी क्रेन? ये मानसिक मिलन की क्रेन का उपयोग हम कर सकते हैं। और ये मनसा पावर मजबूत कब होगी? जब तक मैं ब्लड कनेक्शन से मुक्त नहीं होऊंगा। मुझे रक्त रिलेशन से मुक्त होना ही पड़ेगा, तब आपकी मनसा सेवा पावरफुल होगी। जानकी दादी किसी को एक दृष्टि भी डाल दे रही थी, मैंने लंदन में देखा, दृष्टि भी डाल दे रही थी तो वो खिंच जा रहा था। जानकी दादी में वो पावर जमा। जानकी दादी भी तो एक आत्मा ही है ना, दादी प्रकाशमणि भी एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है, तो क्यों नहीं बन सकते हम? ब्रह्मा बाबा भी एक आत्मा है, हम शिव बाबा नहीं बन सकते। परमात्मा एक ही है, हम शिव बाबा नहीं बन सकते, क्योंकि हम चक्र में बंधे हैं। हम चक्र में बंधे हैं देह जन्म लेने के, और इससे कोई बच नहीं सकता, बाबा ने कहा। तो हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं, नेक्स्ट टू ब्रह्मा हम बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने मास्टर ब्रह्मा कहा, हमेशा कहा ना कि बच्चे तुम मास्टर ब्रह्मा हो। बाबा ने कहा तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम मास्टर शिव हो। कहा क्या? कहा क्या? नहीं कहा बाबा ने शिव कुमार नाम नहीं दिया, बाबा ने क्या नाम दिया? ब्रह्मा कुमार। हाँ, क्यों ब्रह्मा कुमार नाम दिया बाबा ने? क्योंकि तुम्हें साकार शरीर में रहकर निराकार की विशेषता को इस धरती पर उतारना है। तो शिव कुमार नाम नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा कुमार साकार शरीर है। तो तुम्हें साकार शरीर में आकर निराकार के सारे गुणों को इस धरती पर उतारना है। वो है सतयुग, वो सच्चा युग। मतलब हम सत्य स्वरूप में हैं, आत्म रूप में हैं। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं। मैं किससे बात कर रहा हूं? हाँ, मैं रूपम, मृदुल और रागिनी से बात नहीं कर रहा हूं। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आत्मा से बात कर रहा हूं, क्योंकि उस आत्मा के साथ मुझे सतयुग में भी जीवन जीना है। हमारा आत्मिक प्रेम है, ये जीवन अनंत है। इसलिए जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, देहांत हो गया कहते हैं। ये हम आम लोगों को समझाते हैं ना, तो एक बात में समझ में आती है। तो लोग कहते हैं ना, ऐसा प्रोग्राम हमने आज तक कभी नहीं देखा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? रिजल्ट है ना। तो वो मेरी विशेषता नहीं है, वो तो मैंने चोरी की हुई है ना बाबा से। तो वहां पर मेरे को भान नहीं आ जाता कि लोगों ने वाह बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं है। अगर मुझे ये भान आ गया कि मैं बढ़िया सुना रहा हूं तो बस वहीं तक सीमित हो जाएगा। बाबा टपकाना फिर बंद कर देगा। अच्छा, चूट हो गया पूरा, हाँ चल। नारद जी वही है, एक्चुअल में नारद वही है। और नारायण, नारद और नारायण, देखना राशि सब एक सी है। शूर्पणखा और सीता एक ही राशि है। अब तुम चेक करो कि तुम शूर्पणखा हो कि सीता हो। तुम चेक करो अभी वर्तमान में कि तुम नारद बन रहे हो कि नारायण बन रहे हो। भक्ति में सारा है, इसलिए मैं भक्ति का भी उदाहरण दे देता हूँ। बहुत से लोग उसमें है ताकि वो ज्ञान क्लियर हो जाए। हाँ, वो आ जाएगा ज्ञान में, पक्के में आ जाएगा। अब पहले दिन जब हमने क्लास कराई थी तो वो डॉक्टर बहन क्या बोली कि ऐसी मुरली हमने आज तक नहीं सुनी है। अगर ऐसी मुरली आम पब्लिक को भी सुनाई जाए तो उसमें बच्चे बन जाएंगे। अब एक परिवार में जहाँ सचिन हमको ले गया था कल परसों, वहाँ पर वो सारा का सारा परिवार, अंदर की बहुएं बिल्कुल आ गई बाहर, काम धाम छोड़ के आ गई, बैठ गई बाहर। वो पूरा हॉल जो है उनका पूरे परिवार से बैठ गए। एक भी किसी को बुलाना नहीं पड़ा, उनके माँ बाप को बुलाना नहीं पड़ा, आओ यार महाराज जी मिलने आए, नहीं आ गए सब। तो एकदम ट्रांसपेरेंट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। हम उलझे हुए नहीं रहे अपने स्वभाव में, अपनी आदत में, अपने टेस्ट में।
अपने सानु शौकत में हम उलझे हुए नहीं रहें, हम सानु शौकत में रहें, हम अच्छे से अच्छा उपयोग करें, लेकिन हम उसमें उलझ के ना रहें। जैसे मैं कहता हूं ना कि मुझे लोगों ने कहा कि 4 गिलास गर्म पानी पियो तो पेट साफ हो जाएगा, लेकिन मैं बंद कर देता हूं, कहीं वो 4 गिलास गर्म पानी पीने की मेरी आदत ना पड़ जाए। क्यों? मैं वो भी देह में बंधा हुआ कहलाएगा कि नहीं यार, मैं अब गर्म पानी पी रहा हूं तभी मेरे को वो हो रहा है, मैं बंध गया। मैंने मानसिकता को अपने पावरफुल नहीं बनाया, मैं बंधा किससे हूं? उस गर्म पानी से। तो आदत कोई भी ना बनने पाए। हाँ, ठीक है भाई। तो आज की वाणी यहां पर यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। अब विचार मंथन करना कि क्या क्या सुनाया और हमें क्या बनना है, क्या करना है। अपनी घोंट तो चढ़े नशा, अपनी घोंट तो चढ़े नशा। अच्छा भाई, ओम शांति।